तो आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है डियर, रिलेशन चैप्टर क्लास 12 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे रिलेशन होता क्या है, रिलेशन है क्या। तो रिलेशन के बारे में डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे, उसके बाद हम रिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, जो भी क्वेश्चंस ज़रूरी हैं इससे रिलेटेड, जो एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन है क्या। तो देखिए रिलेशन के बारे में अगर कहा जाए तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। इस वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे, नॉन एम्प्टी, जो खाली ना हो, दैट मीन्स वैसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ हो। जैसा कि आप सभी क्लास 11th में भी सेट चैप्टर पढ़ चुके हैं, आई एम श्योर अच्छे से पढ़े हो, तो वो आपको अगर ध्यान में हो तो ये और इजीली समझ में आएगा। जस्ट लाइक कहा क्या जा रहा है कि ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए से सेट बी की ओर जो रिलेशन है वो होता क्या है, वो कैसा होता है, तो वो एक्चुअल में सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। जैसे कि आप एज्यूम करें कि दो सेट की बात हो रहा है यहाँ पे, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान सकते हैं कि मान लिया हम लोगों ने, लेट सेट ए जो है उस ए सेट में एलिमेंट जो है वो है 1 2 3। एक सेट है, इस सेट में कई एलिमेंट्स हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने मात्र 3 एलिमेंट्स को शो किया है और इस सेट ए का नाम और इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। इसी के साथ हम लोग देखते हैं एक और सेट बी, जिसमें हम लोग एलिमेंट मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 4 6, ठीक है। ये दो सेट्स हम लोग देख लिया जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए एंड बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। अब इन दोनों सेट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसा कि आपको याद होगा सेट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोग फाइंड आउट करना जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका आई एम श्योर आपको याद होगा। तरीका क्या है कि हर एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट्स को इस प्रोडक्ट, इस एलिमेंट सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। उसको एक नया स्टेट के रूप में, सबसेट के रूप में बनाते हैं। जस्ट लाइक 1 और 4 मिलकर एक सबसेट तैयार करेगा। आफ्टर दैट 1 और 6 एक साथ, आफ्टर दैट 2 और 4 एक साथ, है ना। फिर 2 का 6 के साथ, इसी टाइप से अगर बात करेंगे 3 का 4 एंड आफ्टर दैट 3 एंड 6। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं a इंटू बी जो आया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में बहुत अच्छा से पढ़ा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने सारे सबसेट्स आ गए, इतने सारे क्या आ गया, सबसेट्स आ गया। तो आपको याद रखना है, जो रिलेशन की बात हो रही है कि रिलेशन है क्या, तो रिलेशन के बारे में हमें बस यही याद रखना है कि ये जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं, तो इन सबसेट्स के एलिमेंट्स जो है, जस्ट लाइक यहाँ 2 और 6 है, इनमें कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो इस एक स्पेसिफिक केसेस दिया जाता है, एक स्पेसिफिक रिलेशंस होता है जिसके बारे में बताया जाता है, और उन्हीं रिलेशंस को हम लोग समझते हैं और उन्हीं रिलेशंस को हम लोग अलग करते हैं। तो यहाँ से एक बात ये याद रखना है हमें कि जितने भी रिलेशंस होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट्स होता है। यहाँ से हम एक बात क्या सिंपल कह सकते हैं कि जितने भी रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वो जिन भी दो सेट्स के बीच का रिलेशन निकालना हो हमें, जिन भी दो सेट्स के बीच का रिलेशन निकालना हो हमें, तो वो एक्चुअली सबसेट है। वो एक्चुअली क्या है, सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है किसका, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये बेहद जरूरी है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो सेट्स के बीच में, किसी भी दो सेट्स के बीच में, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, तो वो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है। वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट्स, जिन सेट्स के बीच में हम रिलेशन निकाल, जस्ट लाइक अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब इन दोनों से रिलेशन फाइंड आउट करना है, इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जो भी रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो इन्हीं दोनों के सबसेट से बनेगा, वो इन्हीं दोनों के सबसेट से ही फाइंड आउट हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो देखिए अब समझना है कि किस टाइप के रिलेशंस, जैसे अभी हम लोग भी जानते हैं, डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, तो अलग अलग कई टाइप्स के फ्रेंड्स होते हैं और कई टाइप के अलग अलग रिलेशंस होते हैं। कई के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ के साथ वीक होती है, कुछ के साथ नहीं होती है, कुछ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अलग अलग रिलेशंस होता है। तो जो भी रिलेशन रहेगा, जो भी रिलेशन रहेगा, जैसे आप अपने स्कूल फ्रेंड्स की बात करते हैं, अगर स्कूल फ्रेंड्स के रिलेशन की बात होगी तो वो बच्चा ज़रूर आपके स्कूल में पढ़ना चाहिए, तभी तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे और रिलेशन बना पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे होता है कि जब भी रिलेशन की बात करेगा तो वो जो भी रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो इन्हीं दोनों सबसेट्स के
इन दोनों के सब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने सबसेट्स होते हैं उन्हीं से कोई एक रिलेशन फाइंड आउट होगा। जस्ट लाइक अभी हम लोग एक बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप समझ गए कि रिलेशन जब भी होगा ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दो सेट्स का, जिन दोनों सेट्स के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। अब जैसे हमें रिलेशन निकालने को कह दिया जाए, मान लो इसी में कहा जाए कि दो सेट है ए और बी, इनके बीच का रिलेशन निकालिए। और रिलेशन निकालना कैसे है, तो रिलेशन निकालने के वो डबल है एक्स के, y इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सेट एंड y बिलोंग्स टू बी सेट। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो रिलेशन अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है उसमें कहा जा रहा है कि एक्स वाई जो एलिमेंट्स होंगे उस रिलेशन में, तो y जो होगा वो इक्वल होगा 2x के, y जो है वो डबल है x का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू बी। ये ऑलरेडी अभी पहले हम लोग देख चुके हैं कि x जो भी होते हैं, x एलिमेंट जो भी होते हैं इनिशियल, वो सारे बिलोंग करते हैं सेट ए से, और b एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे बिलोंग करते हैं सेट बी से। y जितने भी एलिमेंट्स है वो सब कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट बी से। तो इसी के रिगार्डिंग हमें समझना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप आइडेंटिफाई करें कि इस कंडीशन को कौन सा सबसेट फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, यही होता है ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो y 4 है, तो क्या 4 जो है x का डबल है, 2 1 2 ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस सबसेट को हम लोग नहीं लेंगे। इधर देखेंगे तो यहाँ 6 है, ये 1 है, 2 1 2 ही होगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स ये भी हमारे इस रिलेशन के फॉर्म में नहीं आएगा। जस्ट लाइक समझ सकते हैं कि ये वीक रिलेशन है ना, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके आगे जब आएंगे तो यहाँ दिख रहा है 2 और 4, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 2, तो 2 2 क्या होता है 4, तो यहाँ पे जो रिलेशन क्रिएट होगा वो इसको सेटिस्फाई करता है। ये हो गया अपना y और ये हो गया हमारा x। तो जब x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और ये 4 जो है वो इस 4 के बराबर, मतलब पहला रिलेशन हमें मिल गया जो क्या है 2 और 4 सबसेट। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ है देखिए 2 और 6, ये x y, तो 2 2 4 हो जाता है, इक्वल नहीं होता है। 3 2 6 हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं होता है। लेकिन ये जो लास्ट सबसेट है 3 और 6, तो जब 3x और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 2 6 बनेगा जो y की इक्वल है। तो दैट मीन्स यहाँ से जो रिलेशन फाइंड आउट हुआ है हमें वो 2 रिलेशन मिला है, जिसमें पहला रिलेशन हमारा हो गया ये 2 और 4 और सेकंड रिलेशन जो हो गया वो क्या आ गया 3 और 6। तो ये 2 रिलेशंस मिले हैं। तो रिलेशंस जो है वो रिलेशंस यही ना है, पहला रिलेशन हो गया 2 4 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर, एंड सेकंड क्या है भाई, तो ये हो गया 3 और 6। बात समझ में आ रही? तो यही हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो गया है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसा कि क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो लिखने का तरीका है ये तरीका क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। जिन बच्चों ने क्लास 11th में पढ़ा है उन्हें याद होगा प्रॉपर। ये जो लिखने का वे है, लहजा है, तरीका है, इसी तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो तरीका है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब देखिए इस रिलेशन को हम लोग चाहें तो एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक क्या कि एक साइड एलिमेंट हम लोग एक साइड इंडिकेट कर देते हैं एक्स के एलिमेंट को, दूसरे साइड इंडिकेट कर देते हैं वाई के एलिमेंट्स को। और हम लोग को पता है कि ये एक्स एलिमेंट जो है ये हमेशा किससे बिलोंग करता है, तो ये हमेशा बिलोंग करेगा सेट ए से। यही तो रिलेशन बनना है ना कि सेट ए से ये बिलोंग करेगा। और y किससे बिलोंग करता है, तो y हमेशा किससे बिलोंग करता है, सेट b से। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट तो x में आएगा, सेकंड एलिमेंट y, फर्स्ट एलिमेंट x में और ये सेकंड एलिमेंट y में। तो देखिए यही 2 का 4 से रिलेशन हो गया, 3 का 6 से रिलेशन हो गया। ये हो गया एरो डायग्राम के फॉर्म में। देखिए इसके बाद हम जो मेन समझना है, या आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है डोमेन और रेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि जो रिलेशंस क्रिएट हुए, जो रिलेशंस बने, उनमें जितने भी एक्स एलिमेंट आते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं हमारे ये जो एक्स एलिमेंट होते हैं ना, इनमें जितने भी एक्स, तो ये जितने भी एक्स एलिमेंट होते हैं यही सारे कहलाते हैं डोमेन। ये सारे क्या हो गए, डोमेन। और ये जो वाई एलिमेंट जितने हैं ये सारे कहलाते हैं रेंज।
तो आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में, जो 12th में आपको भी पढ़ना है कुछ क्वेश्चंस, तो उनमें ये ऑब्जेक्टिव के रूप में खासकर आ जाते हैं कि इस रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशन का रेंज फाइंड आउट कीजिए और डोमेन फाइंड आउट कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेशन फाइंड आउट करना होगा हमें। इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के बाद हम इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे और रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि डोमेन जो है, वो जो डोमेन है, ये डोमेन हमारा है 2 और 3। इसके बाद अगर बात करें रेंज की, तो रेंज जो है वो रेंज है 4 और 6। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे कुछ इससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट आर रिलेशन इज इक्वल टू ए क्यूब सच दैट ए इज अ प्राइम नंबर। पहला एलिमेंट जो इसको हम लोगों ने x नाम दिया था, है ना, और दूसरे वाले को y। तो ये x और y जो एलिमेंट है वो सच डेट इस तरीके से है कि a इज अ प्राइम नंबर लेस दैन 10। a जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कैसा, कहाँ तक, तो लेस दैन 10, 10 से कम। तो 10 से कम प्राइम नंबर के बारे में हमें सोचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a फाइंड आउट करें, आप x फाइंड आउट करें, एक एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद y इवेलुएट करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है माय डियर, वो फाइंड आउट करना है सबसे पहले रिलेशन। फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, आर रिलेशन। सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ आर। एंड थर्ड वन रेंज ऑफ रिलेशन, है ना, रेंज आर। ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिलेशन। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें समझना है जो क्वेश्चन में दे रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि ए जो है वो एक प्राइम नंबर है, और कैसा प्राइम नंबर है, तो 10 से कम है। तो आप एज्यूम करें कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद करें प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो याद होगा आपको कि प्राइम नंबर हम लोग उसे कहते हैं जो 1 से एंड इट सेल्फ, जो एक से और खुद से डिवाइडेड हो जाए उसे ही तो प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। अ नंबर विच हैज 2 फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ, एक ऐसा नंबर जो 2 फैक्टर रखता हो 1 और इट सेल्फ, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर की जब बात की जाए तो आई एम श्योर आपको भी याद होगा वो होता है 2। इससे बड़ा इसके बाद का प्राइम नंबर है 3, फिर है 5, 7 एंड इसके बाद 8 और 9 तो प्राइम होते नहीं है। और लेस देन 10, 10 से कम ही चाहिए। तो 10 से कम तक हमारा जो नंबर आ रहे हैं वो यही 4 आ रहे हैं, 2, 3, 5, 7। तो ये जो एलिमेंट हो गए वो समझिए x एलिमेंट्स हो गए। अब हमें निकालना क्या है, y। तो देखिए x और y में रिलेशन क्या है, अगर x a है तो y क्या होगा, a क्यूब, a का ही क्यूब हो जाएगा। तो आइए इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जब रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला एलिमेंट अगर हम लोग x ले रहा है मतलब 2 ले रहा है, तो बोलिए y क्या हो जाएगा, y क्या है, y a का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। इसके बाद अगर दूसरा नंबर हम लोग 3 लेते हैं एलिमेंट, तो इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आफ्टर दैट पहला एलिमेंट अगर आप 5 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 125, 5 का क्यूब। एंड जस्ट लाइक इट इसी टाइप का अगर देखिए, अगर पहला एलिमेंट 7 लिया जाए तो दूसरा एलिमेंट हमारा हो जाएगा 343। 7 का क्यूब 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343। तो ये आ गया रिलेशंस, ये क्या आ गया, रिलेशंस। तो ये पूरा रिलेशंस हो गया। अब इसमें ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। फर्स्ट में जो फाइंड आउट करने कहा जा रहा है फाइंड द रिलेशन, तो यही होगा रिलेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये पहला x एलिमेंट और दूसरा जो भी है 8, 27, 125 और 343, ये दूसरा y एलिमेंट। देखिए इसके बाद जो हमें समझना है वो समझना है डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर कहने का सेंस क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो उसको निकालने से पहले हम लोग एरो डायग्राम में इसको आप ड्रा कर ले। ये जो बनाएंगे ना तो ये इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए इसमें x एलिमेंट पहला वाला रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट यही तो है, पहले 2, फिर है 3, फिर है 5 और आफ्टर दैट 7। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड एलिमेंट की, जो y एलिमेंट होता है। तो y एलिमेंट में पहला नंबर है 8, उसके बाद 27, फिर हो गया 125 एंड आफ्टर दैट 343। यही तो रिलेशन है ना, 2 का रिलेशन है 8 से, 3 का रिलेशन है 27 से, 5 का 125 से, 7 का 343 से। अब देखिए इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ रिलेशन एंड आफ्टर दैट रेंज ऑफ रिलेशन। तो अभी ना बताएं, अभी ना हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो x एलिमेंट्स होते हैं यही तो सभी डोमेन हैं।
जितने भी x एलिमेंट हैं, है ना, जितने भी x एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डोमेन, और जितने भी y एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं, रेंज। बात समझ में आ रही है? जितने भी x एलिमेंट होते हैं वो सारे डोमेन, जितने भी y एलिमेंट होते हैं वो सारे रेंज। तो हमें लिखना क्या है, आंसर्स क्या चाहिए, तो सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R। तो बताइए डोमेन ऑफ R क्या है, तो डोमेन ऑफ R में है 2 3 5 7। इसके बाद थर्ड में जो फाइंड आउट करना है हमें, वो फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ R। तो रेंज ऑफ R क्या होगा, तो रेंज ऑफ R है हमारा 8 27 125 एंड 343। यही हो गया हमारा आंसर। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हो पाया है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम फील होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट हो जाए। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर जो है रिलेशन जो है वो ए बी का रिलेशन सच दैट इस तरीके से है कि ए और बी दोनों जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। फर्स्ट आफ्टर दैट बताया हुआ है कि ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू 12। ए प्लस 3b क्या है, 12 के इक्वल है। देन फाइंड कीजिए डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। देन फाइंड क्या करना है हमें, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलेशन निकालेंगे। जब आप रिलेशन निकालेंगे तो फिर आपको क्लियरली खुद ब खुद मालूम चल जाता है कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो फर्स्टली क्या निकालना है हमें, रिलेशन। तो आइए देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो अब जरूरी नहीं कि यहीं पे आप रफ करें, आपको रफ के तौर पे आप यहाँ पे कंसेप्ट ले सकते हैं। जस्ट लाइक जो कंडीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। अब हमें a की जगह पे और b की जगह पे ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर पुटअप करना है जिनको सॉल्व करने पे ये बराबर हो जाए 12 के। तो देखिए आप a के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। जैसे आप a की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो प्लस, अब बोलिए हमें यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे 11 चाहिए, तब तो 11 और 1 मिलकर 12 होगा। तो नेचुरल नंबर आप कुछ भी पुटअप कर लेंगे, कभी भी 11 फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा करते हैं हम लोग b की कुछ वैल्यू लेते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले b में हम लोग फर्स्ट नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1। तो जब 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3। तो आप सोचिए a की वैल्यू क्या लिया जाए, जो 12 आ जाए। तो जब 3 1 जा 3 है तो a की वैल्यू हमें 9 लेना पड़ेगा, तब 9 और 3 मिलकर क्या बनता है 12। इसी टाइप से अब नेचुरल नंबर b की वैल्यू कुछ और लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग और b की वैल्यू हम लोगों ने मान लिया 2। तो जब b की वैल्यू आपने 2 माना तो 3 2 जा 6 और a की जगह पे भी 6 रखना होगा, तो 6 6 मिलकर 12। आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने b की जगह पे 1 2 हो गया, अब हम लोग मान लेते हैं 3। तो देखिए क्या हो गया, 3 3 जा 9, हमें चाहिए कितना 12। तो क्या ऐड करें, a की जगह पे क्या पुटअप किया जाए, तो ऑब्वियसली a की जगह पे क्या ऐड करना पड़ेगा 3, तभी तो 3 3 जा 9, 9 में 3 ऐड करने पे 12। चलिए तो ये देखिए क्या क्या रिलेशन मिला। तो पहला रिलेशन जो मिला वो a की जगह पे 9 है और b की जगह पे 1। दूसरा रिलेशन जब देखेंगे तो a की जगह पे 6, b की जगह पे 2। थर्ड वन जब देखेंगे तो a की जगह पे भी है 3 और b की जगह पे भी है क्या 3। बात समझ में आ रही है। इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग अगर मान ले कि 3 की जगह पे 4 ले ले, तो ये 3 4 जा क्या हो गया 12, और 12 चाहिए ही हमें। तो क्या a की जगह पे कुछ ना ले या a की जगह पे 0 रखें। a के 0 जगह पे हम 0 ले सकते थे, लेकिन वो तब लेते जब a और b बिलोंग्स करता होल नंबर से या फिर इंटीजर से। बट यहाँ कंडीशन क्या है कि a और b दोनों बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और 0 कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा रिलेशन कहाँ तक बनता है, तो हमारा रिलेशन बस यही 3 क्रिएट होता है। तो इन्हीं रिलेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे। तो जो इससे रिलेशन क्रिएट होगा हमारा, वो रिलेशन देखिए क्या है, 9 1 है, आफ्टर डैट 6 2 है, और फिर क्या है 3 3। तो इसको ऐसा करेंगे, एरो डायग्राम में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो गया 9 6 एंड 3, एंड आफ्टर डैट यहाँ क्या हो गया 1 2 और 3। जानना 9 का रिलेशन 1 से, 6 का रिलेशन 2 से, और 3 का रिलेशन 3 से। तो ये जो आ गया ये हमारा आ गया है डोमेन, और ये जो है ये हमारा आ गया है रेंज। तो देखिए यही तो फाइंड आउट करना था, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताइए डोमेन क्या हो गया हमारा, यही तो है डोमेन, x एलिमेंट्स। तो क्या है ये 9 6 3, और रेंज क्या है हमारा, तो हमारा जो रेंज है वो है 1
2 3, यही हो गया हमारा आंसर। आई एम श्योर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अभी हम लोगों ने यहाँ तक का डोमेन एंड रेंज निकालने से रिलेटेड या रिलेशन निकालना कैसे होता है ये हम लोगों ने आज कंसेप्ट क्लियर कर लिया, सीख लिया है। तो अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस होते हैं और कई रिलेशंस के टाइप्स हैं, तो उन सभी टाइप्स को समझेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन को समझेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में।